नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है एमपी बोर्ड में हिंदी मीडियम वालों के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री है वो, और इंग्लिश मीडियम, चूँकि बुक सेम है तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए ट्रिग्नोमेट्री एक ही चीज़ है। हिंदी में हम उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो इसमें ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे काम करती है, समकोण पर काम करती है। तो बच्चे बोलते हैं सर ये जो है इसके जो रेशो होते हैं, जिसका अनुपात जो होता है वो अनुपात याद करना पड़ता है। तो आपको अनुपात याद करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अनुपात जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी ट्रिक द्वारा हम उसको याद रख सकते हैं। तो वो ट्रिक बता रहा हूँ मैं आज आपको, सारे थीटाओं के अनुपात याद रखने की ट्रिक। इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले होता है एक थीटा जो है, हमारे पास 6 थीटा होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं इसके अनुपात को याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 90 अंश के कोण में ये वाली जो भुजा होती है AC, ये क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है ना, कर्ण कहते हैं ना इसको। और ये नीचे जो होती है BC भुजा, ये नीचे वाली क्या कहलाती है, आधार। ये क्या कहलाती है, नीचे वाली भुजा आधार कहलाती है। और ये AB जो खड़ी भुजा होती है ये भुजा कहलाती है लंब, ठीक है ना। तो ये लंब कर्ण आधार, इससे हम ये थीटाओं के अनुपात बिल्कुल 2 मिनट में मेरी ट्रिक द्वारा अपन यहाँ सीख सकते हैं। आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको याद रखना है, उसका जो ट्रिक है वो है LAL अपॉन KKA, ठीक है ना। इसको हम पढ़ सकते हैं लाल बटे कक्का, LAL लाल और बटे KKA यानी कक्का, ठीक है ना। ये जो पहला वाला जो होता है, L का मतलब होता है लंब। L का मतलब क्या हो गया, लंब मान लेते हैं। A का मतलब आधार, ठीक है, और K का मतलब होता है कर्ण। लंब, आधार और कर्ण यही तो है। तो हम इसको एक अनुपात द्वारा, ये हम ट्रिक है लाल बटे कक्का, इससे हम इसको सारे अनुपात इसके याद कर सकते हैं। कैसे, ये जो पहला वाला है ये हमारा साइन थीटा है, दूसरा वाला जो सेकंड होता है वो कॉस होता है, तीसरा वाला जो होता है वो टेन होता है, ठीक है ना। और इसी का नीचे देखें अपन तो ये बाकी के जो बचे 3 हैं वो ये नीचे वाले हो गए। ये वाला हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक और ये वाला हो गया कॉट, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो आप, साइन का क्या हो गया, L से क्या बन गया, लंब बन गया ना, और K से क्या बन गया, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये साइन का हो गया लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या बन जाएगा, A बटे K है, तो A का क्या मतलब है, आधार, और K का क्या मतलब है, कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का क्या बन गया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तीसरा क्या है, टेन। टेन का क्या है, L और A। L मतलब क्या हो गया, लंब, लंब बटे आधार, ये टेन का बन गया आपका, ठीक है ना। कॉसेक का क्या बन जाएगा, अब इसका उल्टा रेशो लेना है, कॉसेक क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, तो कर्ण बटे लंब। कॉसेक का क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, ठीक है। इसी के बाद सेक थीटा का क्या बनेगा अनुपात, कर्ण बटे आधार। सेक का क्या बन जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। ये सेक का हो गया, सेक थीटा यानी कर्ण बटे आधार। उसके बाद कॉट का क्या हो गया, आधार बटे लंब, ये हो गया आधार बटे लंब। तो ये 6 रेशो जो है आपको 2 मिनट में चुटकी में आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जब एग्ज़ाम देने जाएं तो हम वहाँ बाजू में रफ वर्क में ये लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, ताकि हमको खोजने में आसानी हो जाए और हमको याद नहीं करना है कि साइन का रेशो क्या होता है, कॉट का अनुपात क्या होता है, टेन का अनुपात क्या होता है। हमको 2 मिनट में हमारे माइंड में ये सेट कर लेना है, बस लाल बटे कक्का, ठीक है ना, समझ गए। ये लाल बटे कक्का ट्रिक से हम ये इसके अनुपात सारे याद रख सकते हैं। फिर से
आपको आशा है कि ये समझ में आ गया होगा हिंदी मीडियम वालों को। लाल बटे कक्का जो ट्रिक होती है वो त्रिकोणमिति थीटाओं के अनुपात को याद करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। अगर हम इस ट्रिक से इनके अनुपात याद रखेंगे तो हमको एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी, ठीक है ना। अब क्या है इंग्लिश मीडियम वाले, ये तो हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए कि हिंदी मीडियम वाले लाल बटा कक्का याद कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अपना रेशो 2 मिनट में याद कर सकते हैं। उनकी ट्रिक क्या है, उनकी पहले जो साइडें होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए हिंदी मीडियम वाले लंब बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, लंब होता है। हिंदी मीडियम वाले बेस बोलते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले आधार बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले उसको क्या बोलते हैं, बेस, बी बोलते हैं, बेस बी से स्टार्ट होता है ना। हिंदी मीडियम वाले कर्ण बोलते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी एच से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, हाइपोटेनियस। अब इसमें उनका रेशो कैसे याद करना है, हर हर बोले। ट्रिक क्या है, हाँ तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या है, ये आधार, आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, ठीक है ना। नीचे वाली जो बेस की लाइन होती है ये परपेंडिकुलर की लाइन होती है, ये हाइपोटेनियस की लाइन होती है, कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो उनके लिए क्या ट्रिक है, उनके लिए ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित पी से क्या हो गया, पंडित हो गया, बी से बद्री प्रसाद हो गया, फिर पी से क्या हो गया, पंडित बद्री प्रसाद, पी से फिर प्रसाद हो गया। हर हर बोले, हर हर बोले, एच एच बी, पी बी पी अपान एच एच बी, ठीक है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गया इंग्लिश मीडियम वालों की ट्रिक। अगर इतना सा आप याद रख सकते हैं तो आप इनके रेशो को 1 मिनट में चुटकी में याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इतना हम कॉपी में नोट कर लेंगे। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये पहला वाला वही ट्रिक है। पहला वाला जो होता है वो साइन थीटा होता है, सेकंड वाला कॉस होता है और थर्ड वाला टेन होता है। और इसी के नीचे वाला जो होता है वो कॉसेक होता है, और ये सेक है और ये कॉट है, ठीक है ना। तो साइन का यदि हम रेशो देखेंगे तो क्या होगा, पी से क्या बनता है, परपेंडिकुलर, और एस से क्या बनता है, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या बन गया, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या हो गया, p अपॉन p, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। cosec का क्या हो गया, cosec का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और sec थीटा इसी प्रकार क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट क्या बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया कि हमको याद नहीं करना है, हमको केवल ट्रिक से काम करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इतना अगर हम याद कर लेते हैं, इतना हम समझ जाते हैं, हमारे दिमाग में रख लेते हैं, तो 2 मिनट में हम इसके सारे टेक्नोमेट्रिकल जो रेशोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन का, कॉसेक का, सेक का और गॉट का, इनके रेशो को हम याद रख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया आपको ये ट्रिक, ठीक।